तो इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको दो रिएक्शंस मिलने वाली है, पहला आपका एल्डोल कंडेंसेशन और दूसरा आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इन दोनों पे भाई अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो आपको मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा और साथ ही साथ मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ताकि आप क्वेश्चन बाई एग्जाम में इजीली तरीके से कर सके। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन आपके ऐसे कार्बोनिक कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास अल्फा एच होते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसे कार्बोनिक कंपाउंड जिनके पास अल्फा एच होते हैं वो आपके एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। ठीक है, और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी वही देते हैं जिनके पास अल्फा एच होता है। अब ये जिनके पास अल्फा एच नहीं होगा उनके लिए भी रिएक्शन बनाई गई है, उन रिएक्शंस का नाम है कैनिजेरो रिएक्शन, तो उसको भी बाद में देखेंगे, पहले हम एल्डोल कंडेंसेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो कार्बोनिक कंपाउंड्स having अल्फा एच। ठीक है, ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनके पास अल्फा एच होते हैं वो आपके एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो अल्फा एच कैसे देखोगे? जैसे आपने एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया CH3CHO। ठीक है, तो ये आपका कार्बन ग्रुप है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है उसको आप अल्फा कार्बन कहते हैं, मतलब ये वाला कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन है। ओके, और इससे जो कनेक्टेड हाइड्रोजन है, जो भी इस कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन है, जो इसके खुद के हाइड्रोजन है, वही आपके इसके अल्फा एच होते हैं। ठीक है, अल्फा एच। ठीक है, तो यहाँ पे तीन अल्फा एच है, कंडीशन है एक अल्फा एच होना चाहिए कम से कम। ठीक है, अल्फा एच होना चाहिए, तो इसके पास 3 अल्फा एच है। तो ये वाली जो है क्या बोलेंगे, इसको एथेनॉल बोलेंगे ना, तो एथेनॉल यहाँ पे रिएक्शन शो करता है। ठीक, और इस रिएक्शन कैसे होती है वो बताऊंगा। सबसे पहले हम रिएजेंट्स देख लेते हैं। रिएजेंट्स, यहाँ आप रिएजेंट लेंगे डाइल्यूट एल्कली, डाइल्यूट बेस। ठीक है, डाइल्यूट बेस में क्या ले सकते हो आप? NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट ले सकते हो, पोटेशियम कार्बोनेट ले सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर 3 रिएजेंट का मेंशन किया गया है, NaOH, KOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो इन 3 को आप जरूर याद रखें, बाकी इन दोनों को नहीं भी रखोगे चलेगा, इन तीनों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होती है इसकी हेल्प से समझाता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं अभी पहले इसकी मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में इतनी आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपने कहीं देखी नहीं होगी। ठीक है, तो CH3COH। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एथेनॉल है, और इसके पास अल्फा एच है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। अब कैसे देगा? NaOH आएगा, डाइल्यूट NaOH। ठीक है, NaOH आ गया बेस। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन को इस तरह से लिख रहा हूँ, एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से क्या होता है? Na प्लस होता है और OH माइनस, तो OH माइनस क्या करेगा? ये OH माइनस क्या करेगा? इस H प्लस को यहाँ से निकालेगा और ये बॉन्ड इस तरह शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस पर क्या हो जाएगा? H प्लस यहाँ से निकल गया, ऐसे बनेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड H। ठीक है, ये बन गया आपका, इसे बोलते हैं कार्बन आयन बोलते हैं। ओके, और फिर क्या करेगा ये? अपने ही दूसरे मोल के साथ, एक्चुअली में यहाँ पे 2 मोल लिया जाता है, यहाँ पे 2 मोल लिए जाते हैं इसके, तो अपने दूसरे मोल के साथ ये करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा इसका ऑक्सीजन पे, और ये वाला कार्बन इस कार्बन पे आके अटैक कर देगा, ये वाला कार्बन इस कार्बन पे आके अटैक कर देगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे? CH3C, और इसके पास H भी है। ओके, अब ये वाला कार्बन आएगा यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CHO। ओके, और इस कार्बन पे आपका ये ऑक्सीजन भी है O नेगेटिव के साथ। सही से बनाओ यार। ठीक, अब कंडीशन डाइल्यूट है आपकी, तो यहाँ पे H प्लस आता है, और ये H प्लस कहाँ जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास जाता है, CH3 CHOH CH2 CHO। ठीक है, तो ये आपका कार्बनिक ग्रुप है, ये वाला कार्बन ग्रुप है, ये कार्बन ग्रुप है, तो इसके बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा, और इससे जो बगल वाला कार्बन है बीटा। ठीक है, तो इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। ठीक है, फर्दर क्या करोगे आप? इसको हीट करोगे, हीट। तो क्या करो? अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन आप इस तरह से लिख लो। ठीक है, और बीटा, तो ये अल्फा हाइड्रोजन और बीटा, तो क्या करना है? यहाँ से आपको H2O रिमूव करना है, ये H2O रिमूव करना है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना है, सिंपल डबल बॉन्ड लगा दो, CH3CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये ठीक, इसे बोलते हैं आपको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं एल्डोल नाम कैसे पढ़ रहे हैं? ALD मतलब एल्डिहाइड, देख रहे हो एल्डिहाइड, CHO ग्रुप यहाँ पे एल्डिहाइड, ऑल OH अल्कोहल ग्रुप के लिए
हम क्या करते हैं, ऑल यूज करते हैं। तो इसे अल्कोहल एल्डोल बोले, और इससे जो प्रोडक्ट निकलता है हीट करने के बाद इसे बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो ये बहुत लंबी मैकेनिज्म से आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ। 3 से 4 क्वेश्चन लेंगे और आप एल्डोल कंडेंसेशन के सारे क्वेश्चन आपने आसानी तरीके से बना लो। तो आप जब तक इसे नोट कर लो। तो हमने 2 क्वेश्चंस ले लिए, ठीक है। पहला आपने इसी की तरह किया था, अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, ठीक है, किस तरह से आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 मोल है, आपको बताया नहीं जाएगा, खुद आपको समझना होगा कि 2 मोल दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या करना है, आपको एल्डोल कंडेंसेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है सेल्फ एल्डोल होता है, सेल्फ एल्डोल, ठीक है, सेल्फ एल्डोल करना है आपको, ठीक है, 2 मोल लेके। और आपका क्या रिएजेंट वही होगा आपका डाइल्यूट मीडियम में, डाइल्यूट NaOH, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 प्रोडक्ट बनने हैं, ठीक है। क्या बनना है आपको, प्रोडक्ट बनना है, 2 नहीं बनना है, ठीक है। बनेगा कैसे बताता हूँ। बनने का ठीक। तो आप क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये हमने पहला क्वेश्चन लिया है एल्डिहाइड का, दूसरा हमने कीटोन का क्वेश्चन लिया, कीटोन का, ठीक है। तो इस एल्डिहाइड के पास क्या अल्फा एच है, दिख रहा है आपको, ये अल्फा है, 3 अल्फा एच है, तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन देगा। एल्डोल कंडेंसेशन को हम सेल्फ एल्डोल भी बोलते हैं, सेल्फ एल्डोल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको 2 मोल आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ये 2 मोल होते हैं तो आपको एज्यूम करने पड़ेंगे। और यहाँ पे रिएजेंट आपको कोई सा भी ले लो, डाइल्यूट NaOH ले लो, ठीक है। अब ये कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है। क्या करो, इसको उठाओ, इसको उठाओ, CH3 COOH, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे लिखना, यहाँ नहीं है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CH3 COOH, ठीक है। आपने क्या किया, इसको उठा लिया। आप क्या करो, इसके 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ना, 2 हाइड्रोजन को ऐसे लटका के लिखो, लटका के ऐसे, ऐसे 2 हाइड्रोजन को आप लटका दो यहाँ पे, ठीक है, लटका दिया। और आप करो इसी का दूसरा मोल यहाँ पे नीचे ले लो, नीचे लिख लो यहाँ पे CL, ठीक, इस तरह से सेम। और इसको मत लटकाना। क्या क्या मैंने पहले वाले को मैंने ऐसे लिख दिया, एक को ऐसे इसके साथ लिख दिया और 2 को ऐसे लटका के लिख दिया, और बाकी इसको सेम टू सेम मैंने ऐसे लिख दिया। क्या करना है आपको, क्या करना है, यहाँ से आपको H2O रिमूव करना है, H2O रिमूव करना है, ये पूरा क्या है H2, और H2O रिमूव करने के बाद आपको ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इसको कनेक्ट करना है डबल बॉन्ड की हेल्प से। मैं दिखाऊं कैसे, ठीक है। क्या करना है, इस कार्बन और इस कार्बन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट करना है, ठीक है। डायरेक्ट पहुंच जाओगे आप आंसर पे, प्रोडक्ट पे, ठीक है। क्या करो, पहले इसको लिख दो, इसको लिख दो पहले CHCHO, ठीक है। मैंने क्या बोला, इस कार्बन और इस कार्बन को डायरेक्टली कनेक्ट करना है, मतलब ये रहा कार्बन, ये वाला, तो इसे डायरेक्टली कनेक्ट करना है कैसे, डबल बॉन्ड की हेल्प से, ठीक है। डबल बॉन्ड से CH और इधर आपका CH3, यही हमने प्रोडक्ट बनाया था पिछली बार। तो अब क्या किया मैंने भाई, सिंपल, आप इसकी इस तरह से लिखो और यहाँ से H2 रिमूव कर दो, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट पे पहुंच जाओगे, डायरेक्ट आप प्रोडक्ट पे पहुंच जाओगे। इतना दिमाग नहीं चलाना आपको, बिल्कुल मैकेनिज्म करके नहीं देखनी, सिंपल आप प्रोडक्ट बना के आओगे। ओके, समझ आया किस तरह से करना है, 2 से 3 बार करके देखो, आपको आ जाएगा समझ। काफी आसान है, आसान तरीके से मैं समझा दिया, ठीक है। तो ये आप एल्डोल कंडेंसेशन के सारे क्वेश्चन आप बना लोगे, ऐसे करोगे हमेशा आंसर सही आएगा, कोई इसमें गलत नहीं है, ठीक। ये देख लेंगे, कीटोन वाला देख सकते हैं, ठीक, ये वाला देखते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका कार्बन ग्रुप है COO, इसके रिस्पेक्ट में बगल वाला कार्बन ये रहा अल्फा कार्बन और ये रहा अल्फा कार्बन, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, तो किसी एक से खेल लेंगे, इधर से खेल लेते हैं, ठीक है, इधर से खेल लेते हैं। तो क्या करोगे, रिएजेंट आपका वही डाइल्यूट NaOH, ठीक है। क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, लिख लो पहले सेम टू सेम, इसको ऐसे लिख लो CH3, और क्या करो, इसके 2 हाइड्रोजन को ऐसे लटका के लिख दो, ठीक है, लटका के लिख दिया, और दूसरा वाला मोल ऐसे सेम टू सेम लिख दो, ठीक है। और क्या करो, यहाँ से वाटर H2O रिमूव कर दो, और इस कार्बन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ CHCO CH3, ठीक है, COCH3, इसको पूरा लिख दिया, और इसको कार्बन को डायरेक्ट डबल बॉन्ड से कनेक्ट करके C, और यहाँ पे CH3 और इधर CH3, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कीटो, कीटो पर यहाँ पे कीटो कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, ठीक है, कीटो कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, सिंपल। तो ठीक है, तो यहाँ पे कीटो वाला है तो कीटो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से आप इनडायरेक्टली क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आपको बिल्कुल मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं, इस तरह से आप करोगे, आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो एकदम सही बनेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये आपको एसिटोफिनोन दे रखा है, इसके 2 मोल है, तो इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो रिएजेंट आपका डाइल्यूट NaOH है, ठीक है। बिल्कुल नहीं डरना, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। देखो इसके पास ये कार्बन ग्रुप है आपका ये रहा, और इसके रिस्टेंट में ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, ठीक है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। तो इसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इधर से भी इधर से खेलो, इधर से मत खेलो, क्योंकि हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए रिमूव करने के लिए, तो इधर से खेलो, ठीक है, इधर से मत खेलना। क्या करो, इसको ऐसे लिख दो, सिंपल, नीचे कर रहा हूँ इस पर, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और क्या करा मैंने, इसको खोल के लिख दो, एक हाइड्रोजन ऐसे और ये 2 हाइड्रोजन इस तरह से लटका के लिख दो,
ठीक है, इधर से खेल लें। ओके, और फिर दूसरे मोल को सेम टू सेम लिखना है, इसको नहीं छेड़ते हैं बिल्कुल भी हम लोग, आपको पता ही है। ठीक है, ये हो गया। क्या करो, यहाँ से वाटर रिमूव कर दो, वाटर रिमूव कर दो। क्या करोगे, वाटर रिमूव करने में ये वाला कार्बन और इस वाले कार्बन को डायरेक्टली कनेक्ट कर दोगे। मैं बना देता हूँ ये, पहले पूरा बना दो पहले। ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड O, और क्या करना है, ये C, इससे इसको कनेक्ट करो डबल बॉन्ड से। इस पास एक हाइड्रोजन था CH डबल बॉन्ड इससे, और फिर यहाँ पे एक CH3 है, और यहाँ पे आपका फिनाइल ग्रुप है। ठीक, तो आपका प्रोडक्ट, आप डायरेक्ट यहाँ से पहुंच जाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, आराम से आप बना लो। तो आप इसे नोट कर लो। तो आप क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देखते हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर आपको दो कंपाउंड्स दिए जाएंगे, सिंपल दो कंपाउंड्स दिए जाएंगे। जैसे आपको CH3 CHO, ठीक है, और आपको दे दिया प्लस CH3 CH2 CHO। ठीक है, आपको दो डिफरेंट कंपाउंड्स दे दिए गए हैं, और आपको यहाँ पे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करना है। काफी आसान है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। यहाँ पे टोटल नंबर 4 प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे, 4 प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाले हैं। ओके, 4 प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाले हैं। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सेल्फ एल्डोल की हेल्प से, जो हमने पिछली बार सीखा। मतलब ये अपने साथी रिएक्शन करके, ये अपने साथी रिएक्शन के 2 मोल लेके, ये खुद अकेला, ये खुद अकेला ऊपर वाला सेल्फ एल्डोल की हेल्प से प्रोडक्ट बनाएगा। फिर ये वाला दूसरा, ये जो बना है ये वाला, ये अपने ही 2 मोल के साथ मिलकर एक सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बनाएगा। उसके बाद ये दोनों मिलके बनाएंगे। ठीक है, एक ऐसे रख के और एक बार उल्टा करके बनाना है। ठीक है, मैं सिखा रहा हूँ सिंपल। ठीक है, तो पहला टाइप है, देखो पहला टाइप का पहला जो प्रोडक्ट बनेगा, ये अपने ही प्रोडक्ट, ये अपने साथी, अपने साथ CH3 CHO। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन आप चेक करेंगे अल्फा एच है या नहीं। तो अल्फा एच दिख रहा है आपको, बिल्कुल है। चलो स्टार्ट करो। ये क्या करेगा, अपने ही 2 मोल है इसके, तो आज फिर अपने साथ सेल्फ एल्डोल करेगा। ठीक है, तो इसके 2 हाइड्रोजन को आप ऐसे लिखो 2 हाइड्रोजन को आप लटका के लिख दो ऐसे पहले। ठीक है, और क्या करो, इसी का दूसरा मोल ले आओ C डबल O। ठीक है, और इसका दूसरा मोल CH3। क्या करो, यहाँ से वाटर रिमूव कर दो। ठीक, और जल्दी से जोड़ दो CH CHO। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बना, ये वाला प्रोडक्ट बना, ये आपका है सेल्फ एल्डोल की हेल्प से। सेल्फ एल्डोल की हेल्प से ये वाला प्रोडक्ट बना, जब इसने अपने साथ ही सेल्फ एल्डोल कर लिया, तो ये वाला प्रोडक्ट बना। ठीक, और हम कई बार भी देख चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट ये बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट देखो, दूसरा प्रोडक्ट है ये भाई, ये बंदा आएगा, ये बंदा आएगा अपने ही मोल के साथ सेल्फ एल्डोल करेगा। ठीक है, तो इसके पास अल्फा एच है या नहीं पहले गिन लो। तो ये तुम्हारा कार्बन ग्रुप है, और इसके डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा कार्बन ये है, तो इस पर अल्फा एच है, तो बिल्कुल ये रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, इसके 2 एच आप कैसे लिख दो, दोनों हाइड्रोजन को इस तरह से लटका के लिख दो, लटका दो। ये हमने लटका दिया। ठीक है, लटका दिया। ओके, और क्या करो, अब बाकी को दूसरे वाले को ऐसे लिख दो सेम। इसको ले आना साथ में यहाँ पे, क्योंकि काम इससे ही होता है। इस तरह से लिख दो, दूसरे वाले को इस तरह से लिख दो। और क्या करना है, यहाँ से वाटर रिमूव करना है यार, सिंपल वाटर रिमूव कर H2। अब बाकी इस कार्बन और इस कार्बन को डायरेक्टली कनेक्ट कर देना डबल बॉन्ड की हेल्प से। ठीक है, तो करें। तो यहाँ बना रहे हैं C डबल बॉन्ड, यहाँ पे पीछे से कनेक्ट करते हैं, पीछे से पहले इसको, पहले ऊपर वाले लिख दो CH3 C CHO। ठीक है, ये हो गया। और क्या करो, इसको डायरेक्ट डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो ऐसे CH, और यहाँ पे CH2 और CH3। ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो और इसको सुंदर तरीके से लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, हाँ ऐसे लिख देंगे इसको। देखो, इसी को मैं सुंदर तरीके से लिखता हूँ CHO, और इसको ऐसे ले आओ CH CH2 और CH3, और इस वाले को ऐसे लगा दो CH3। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, ऐसा मत लिखो, तो ऐसे इसको लिख लो। ठीक है, तो दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा, दूसरा बन गया। तीसरा प्रोडक्ट ये दोनों मिलके करेंगे, ठीक है, तीसरा। ठीक है, तीसरा क्या है, CH3 CHO, और दूसरा कौन सा, CH3 CH2 CHO। ठीक है, तो क्या करोगे, इसके 2 हाइड्रोजन ऐसे लटका के लिख दो। ठीक है, और इस वाले को खोल के लिख दो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से वाटर रिमूव करना पड़ेगा। ये हो गया। क्या करेंगे भाई, यहाँ से वाटर रिमूव करो, जल्दी से जोड़ दो। क्या बनेगा यहाँ पे, CH CHO, और इससे ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट करो पूरे कंपाउंड को, CH, और यहाँ पे CH2 और CH3। ठीक है, तो ये आपका तीसरा प्रोडक्ट है। तीसरा प्रोडक्ट आपका ये वाला आपका तीसरा प्रोडक्ट है। ठीक है, और चौथा प्रोडक्ट देखते हैं, चौथा। ठीक है, तो ये तीसरा है। ठीक है, और ये दूसरा है, और ये पहला था। अब फोर्थ प्रोडक्ट देखो, फोर्थ क्या करना है आपको, इनको घुमा के लिखो, इसको ऊपर लिखो, इसको नीचे लिखो, सिंपल CH3 CH2 CHO। ठीक है, और दूसरा वाला क्या है, CH3
COOH। ठीक है, तो उसको मैंने क्या किया, नीचे, इसको नीचे लिख दिया, उसको ऊपर लिख दिया। क्या करना है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन लटका के लिखो, ऐसे लटका के लिख दो, और यहाँ से वाटर रिमूव कर दो, वाटर रिमूव कर दो, जल्दी से जोड़ दो, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे आपका CHO। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट, ये फोर्थ प्रोडक्ट है, फोर्थ प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रॉस एल्डोल के अंदर आपका क्या पता है, 4 प्रोडक्ट बनते हैं। पहला प्रोडक्ट ये रहा, दूसरा प्रोडक्ट ये रहा, तीसरा प्रोडक्ट ये रहा, चौथा प्रोडक्ट। जो 2 प्रोडक्ट बनेंगे स्टार्टिंग में, वो सेल्फ एल्डोल की हेल्प से बनेंगे। अपने साथी बंदे क्या करते हैं, सेल्फ एल्डोल कर लेते हैं और पहला प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट बना लेते हैं। तीसरा क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर बनाते हैं। और फिर चौथा क्या करते हैं, ये दोनों उल्टा घूम के बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब इन्होंने ऐसे ऐसे बनाया तो ये वाला कंपाउंड है, और फिर इसने इसको रिवर्स कर दिया तो फिर ये वाला कंपाउंड, और ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है भाई, दोनों कंपाउंड्स क्या आपके डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 प्रोडक्ट यहाँ पे कंसिडर किया जाए। ठीक है, तो हमने सेल्फ एल्डोल भी देखा, क्रॉस एल्डोल भी देखा। अब हम जिनके पास अल्फा एच नहीं होता उनके लिए कुछ करो ना भैया, तो उसके लिए भैया कैनी जीरो रिएक्शन आएगी, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। अब जिनके पास भाई अल्फा एच नहीं होता तो उनके लिए भी तो कुछ इलाज किया जाएगा। तो उनके लिए जो नई रिएक्शन है, कैनी जीरो रिएक्शन, कैनी जो कहीं नहीं जा रहे हो, कैनी जीरो रिएक्शन। ठीक है, कैनी जीरो रिएक्शन। तो जिनके पास अल्फा एच नहीं होता, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या है आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से हुआ, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन वो होते हैं जो अल्फा कार्बन से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे हुआ। तो भैया कि इसके साथ नाइंसाफी होगी, इसके ये कुछ नहीं कर सकता, कर सकता है ना, ये बंदा भाई, इसके तो और फायदा है, ये करेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा 2 मोल ले लो, और क्या करना है, एक मोल से एक कंपाउंड से आप क्या करोगे, एक ऑक्सीडेशन करोगे और दूसरे से क्या करोगे, रिडक्शन करोगे। ठीक है, और ऑक्सीडेशन भी कर रहे हो सेम मॉलिक्यूल का, और रिडक्शन भी कर रहे हो, तो इस रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन भी कहते हैं। मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से होता है। ये रहा आपका पहला। ठीक है, ये रहा। ठीक, क्या करेगा, यहाँ पे जो आप रिएजेंट लोगे कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम में लोगे, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। इस बात का याद रखना भाई, वहाँ पे डाइल्यूट था, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, ठीक है, तो इस पे अल्फा एच नहीं है ना, तो क्या करोगे, इसका पहले क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे। तो ये रिएजेंट है, मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, रिएजेंट यही है, यहाँ पे लिख देते हैं रिएजेंट्स जो होंगे यहाँ पे लिखे हुए, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH। ठीक है, तो इसके पास अल्फा एच नहीं है, तो सबसे पहले इससे क्या करो, ऑक्सीडेशन करो, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सिंपल, ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब जो कंडीशन ना वो बेसिक मीडियम है, कंडीशन क्या है, बेसिक मीडियम। यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, रुकती नहीं रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो क्या करो, ये हमारा एसिड है, यहाँ से NaOH, तो क्या करेगा, एसिड क्या होता है, H+ देना, H+ निकल जाएगा, H2 बन जाएगा, ये Na कहाँ जाएगा, इसके साथ, यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट ONA। ठीक है, तो ये बनता है यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट। ओके ओके, और इसी का रिडक्शन करते हैं, तो रिडक्शन में क्या करते हैं भाई, सबको पता है, ये वाला पाई बॉन्ड आप तोड़ दो, एक हाइड्रोजन आप इस ऑक्सीजन को दे दो, और एक हाइड्रोजन आप इस कार्बन को दे दो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, CH3OH, क्या बोलते हैं इसको, मैथनॉल। तो एक मैथनॉल बना है यहाँ पे, और एक क्या बना है, यहाँ पे एक सॉल्ट बना है। ठीक है, सॉल्ट बना है, तो क्या हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुआ है इसी का, और इसी का। ठीक है, रुको, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है दूसरे मॉलिक्यूल का, दूसरा मॉलिक्यूल है ना HCOH, इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, एक का ऑक्सीडेशन हो गया और एक का आपका रिडक्शन हो गया, मेथनॉल बन गया। तो इसको क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा जिनके लिए अल्फा एच नहीं है उनके लिए रिएक्शन बनाई गई है। और जैसे आपका बेंजल्डिहाइड होता है, जैसे बेंजल्डिहाइड, इसके पास भी अल्फा एच नहीं है। ठीक है, तो इसके पास भी क्या है, अल्फा एच नहीं है। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, बट इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा एच नहीं है। ठीक है, तो क्या करेगा भाई, ये एक बार ऑक्सीडेशन करता है, इसका पहला मोल, और दूसरा मोल क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन करके क्या बनेगा, यहाँ से H+, जल्दी बताओ, पहले बनेगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ठीक है, और एसिड बेस रिएक्शन करके यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, COO- K+ ले लो, चलो इस बार हमने क्या लिया, KOH ले लिया। ठीक है, एक ये बनेगा, दूसरा आप क्या करो, दूसरे मोल के साथ आप क्या करो, रिडक्शन कर दो, रिडक्शन में क्या होगा भाई, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दोगे, तो यहाँ पे आपका सिंपल बन रहा है, देखो CH2OH, अल्कोहल ग्रुप बन गया है। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से
क्या करना है, एक का ऑक्सीडेशन करके यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन आपको मैंने अल्कोहल चैप्टर में सिखाया था। फिर ये बेसिक मीडियम है तो KHF रिएक्शन करोगे तो एसिड बेस रिएक्शन बन जाएगी और सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पे। और दूसरा रिडक्शन करो, रिडक्शन करना मैंने बहुत बार सिखाया है आपको, पाई बॉन्ड ब्रेक करना होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से, तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो काफी ज्यादा आसान होती है ये रिएक्शंस। तो हमने दोनों के लिए देखा, जिनके पास अल्फा एच है उनके लिए भी बनाया गया है और जिनके पास अल्फा एच नहीं है उनके लिए भी रिएक्शंस बनाई गई है। ठीक है,